कैसे हैं आप लोग। तो आज से शादी के हमारे यहाँ पर से रिचुअल स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज पहली चीज़ सब चाची के मतलब वाले घर जा रहे हैं, खाना वाना है सबका। तो मैं और ये भाभी और नानू और ये नन्नू कहाँ दिख नहीं रही, और ये नन्नू तैयार हो चुके हैं। पेपे पेपे कर रही है, पेपे पेपे तबीयत ही सही नहीं है उसकी। तो बस वहीं जा रहे हैं। फिर शाम को एक गीत का बुला हुआ, गीत होते हैं, गीत मतलब उसमें पता नहीं मुझे भी क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी शाम को पता चलेगा वो तो क्या होता है उसमें। खैर तो अभी जल्दी से निकलते हैं वहाँ के लिए। सिंपल सी कपड़े पहने हैं अभी, क्योंकि अभी तो खाना वाना खाने का है, फिर शाम को चेंज कर लेंगे आकर के। और एक जगह हमारे मतलब सामने, घर के सामने उनका नया घर बना हुआ है, इनॉग्रेशन है उनके घर का, तो कथा है उनके यहाँ पर भी जाना है, कन्या भोजन है, तो उनको लेकर जाएंगे दोनों लोगों को। तो मतलब शाम तक, दोपहर 3 बजे तक ही जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को फिर बैग एक तैयार हो गया है मेरा, चलो चलते हैं फिर। तो यहाँ पर ना नन्नू नानू तैयार हो गए हैं, और पता है रोज ना इन लोग की लड़ाई होती है कपड़ों को लेकर के। वो बोलेगी मैं उसके कपड़े पहनूंगी, मैं उसके कपड़े पहनूंगी, और देना भी नहीं है अपने कपड़े। खैर वो लड़ाई निपटारा कराने में ना 1-1.5 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को। तो ये खैर यार चाचा के घर पे आ चुके हैं। ये चाचा का दूसरा घर है जहाँ पर एक्चुअली फंक्शन हो रहे हैं, सब कुछ खाना पीना मतलब यहीं पे ही वो सब कुछ कर रहे हैं, पास में ये घर से। तो सबसे पहले नन्नू और नानू को खिला देते हैं। तो मैं दोनों को खिलाने के लिए बैठी थी, बट वो बोल रही थी नन्नू और नानू कि आप चले जाओ, हम लोग खुद से खा लेंगे। मैं ठीक है। तो दोनों को फिर बैठा दिया है। छोटू भी आ गया था खाना खाने के लिए, और मिनी फिंडीवी को भी साथ साथ में खिलाते जा रही थी। और सीनी और बुआ अभी आए नहीं है, वो कल तक आएंगे। और मम्मी यहाँ पर साथ में रोटियां भी सेकती जा रही है। सीनी और बुआ नहीं है ना, तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, मतलब वो लोग आ जाए तो और अच्छा लगेगा, शादी जैसी फीलिंग आएगी। कोरोना के चक्कर में ज़्यादा रिलेटिव्स आ नहीं रहे हैं, और डायरेक्ट वहीं आएंगे जहाँ पर शादी है ना, वहीं आएंगे। कई लोग पूछ रहे कहाँ है शादी, तो जबलपुर से हो रही है शादी, और 1 तारीख की है शादी। अब ये मत पूछना कहाँ पर हो रही है, कौन से वेंकट हॉल से हो रही है, ये मत पूछना, ये तो ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगी मैं। तो पापा यहाँ पर बैठाए हुए थे निवी को, और वहाँ नन्नू आ गई थी। तो निवी देखो धक्का दे दे के उसको निकालने की कोशिश कर रही कि उठो यहाँ से, मेरे दादा है। और पापा को वो दाता बोलती है, जैसे पापा दिख जाएंगे ना तो बोलेगी दाता दाता। तो वो जैसे ही आई कि दाता दाता कर रही थी, मतलब आप उठो मुझे बैठना है यहाँ पर। हे गाइस, हम लोग ने खाना ना खा लिया है, अब जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर इनॉग्रेशन है। तो मतलब भाभी जा चुकी, 2 व्हीलर से जा रहे हैं एक्चुअली। तो नन्नू और मैं छोटू का वेट कर रहे हैं। भाभी गई हुई है, मतलब एक एक करके जा रहे हैं। तो भाभी और नानू जा चुके हैं, और मैं और नानू जाने वाले हैं। नन्नू को तो यहाँ की गलियों में बड़ा अच्छा, तो नानू गिर जाएगी। तो बस यहाँ पर छोटू आ चुका है, भाभी को छोड़ करके। थोड़ा दूरी पे है इसलिए गाड़ी से जाना ज़रूरी है, पास में होता तो पैदल ही निकल जाते, और बच्चों के साथ फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा चलना। तो नानू जा चुकी है भाभी के साथ, और नन्नू जा रही है मेरे साथ, और निवी भी जा चुकी है। बच्चों को वैसे नहीं ले जाते, लेकिन ले जाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कन्या भोजन है इनका तो मेन है, तो इसलिए। और फिर बस यहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने भी खा लिया था, मतलब खाना खा कर ही गए थे, तो इन लोग को ज़्यादा कुछ भूख लगी नहीं थी। तो इन लोग ने बस वो मीठा खा लिया था और बनाना वगैरह खा लिया था, और बस यहाँ पर फिर थोड़ा देर बैठे हम लोग, सबसे मिलना हो जाता है। यहाँ पर भी बुआ लोग आई थी, बहुत टाइम बाद मिलना हो गया था सबसे। ऐसे है, अगर ऐसे फंक्शन में किसी के यहाँ जाओ तो सबसे मिलना हो जाता है। तो ये निवी के हम लोग एक और कपड़े लेकर आए थे, मतलब एक और पेयर, तो भाभी ने उसका चेंज करके पहना दिया है, और वो बस सोने की तैयारी में ही है। अब यहाँ पर आज हम लोग के यहाँ पे पहला फंक्शन हो रहा है मिनी की शादी का, तो उसमें सब लोग जो वहाँ पर गए थे ना, जो इनॉग्रेशन में, वही सारे लोग यहाँ आ गए, क्योंकि सेम ही हम लोग का परिवार है और सेम लोग ही आते हैं। तो वो सारे वहाँ से यहाँ पर आ गए थे, और हम लोग का भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो हो रहा है इसके लिए क्या कर रही है मम्मी, इसमें ना ऐसे मुट्ठी मुट्ठी चावल ऐसे बना लिए हैं, और पूजा की थाली लगा ली है, और चावलों के ऊपर ऐसे 4-4 सुपारी और गुड़ रखेंगी मम्मी। और ना ये क्या होगा, कोई ओली वोली डालते तो उनको देना होता है, मतलब घर परिवार की जो आंटी लोग आएंगी ना, दादी लोग आएंगी, शायद उनको ही दिया जाता है। और ये गेहूं है जो ऐसे धोने के लिए रख लिए जाते हैं, इनको एक्चुअली धोने जाना होता है। तो गीत बोलते हैं ना, गीत वाला फंक्शन है, मतलब गाना गा करके इन गेहूं को धोने जाना होता है। फिर इन गेहूं के ना वो बनते हैं, आज के दिन खस्से वस्से बनते हैं, जो कि लड़की के ससुराल जाते
हैं। और ये ना पंडित जी का सीधा बोलते हैं, मतलब पंडित जी के लिए कच्चा ऐसे निकाला जाता है आटा दाल चावल, वही पंडित जी को दिया जाता है आज के दिन स्पेशली। और आपको पता ही होगा हम लोग क्या कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले महावर लगाया जाता है। तो सेम आज भी हो रहा है। तो कन्या से स्टार्ट करते तो पहले नन्नू और नानू को लगा दिया गया था महावर, और फिर मुझे लगाया गया था, और फिर मतलब लगाता ही है जिसको जिसको लगाना है। और ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो नन्नू और नानू मेरे पीछे ना खेल रहे हैं, तो उन लोग की पे की आवाज़ आ रही है। और मुझे सर्दी भी भयंकर हो गई है यार, मतलब मैं चंदिया आती हूँ मुझे पता नहीं पानी चेंज होता है और सर्दी पहले हो जाती है। अभी खजुराहो में इतनी अच्छी भली थी मैं और यहाँ आते साथ ही सर्दी हो गई है। खैर हो सकता है सुबह सुबह मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है, हो सकता है ये फिर दोपहर तक की सही हो जाओ मैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है, कॉइन्स भी रख लिए हैं, 10-10 का सिक्का रख रखा है ना इसके साथ में। और ये गीत के लिए अब सारी लेडीज़ है जो मतलब कि जो अपने घर परिवार की आंटी लोग हैं वो सब जा रही है। और भाभी का मेन किरदार होता है, तो भाभी भी टुकनी में गेहूं लेकर चलते बनी है। और ना भाभी के लिए मतलब कोई की नंद की या देवर की शादी हो, भाभी का मेन रोल होता है ऐसा बोला जाता है ना। तो ये जो गेहूं धोने वाला जो सिस्टम है जो ये है, ये भी भाभी ही सबसे पहले वॉश करेंगी। तो पहले तो क्या होता था, तालाब वालाब के पास लेकर जाया जाता होगा गेहूं को वॉश करने के लिए, बट अब आजकल तालाब वालाब कहाँ होते हैं ना, तो ये हैंडपम्प वगैरह जो भी है आसपास। बट हाँ, घर के अंदर नहीं वॉश किया जाता है, इसको घर के बाहर ही वॉश किया जाता है, भले ही 15-20 कदम पे ही दूरी पे क्यों ना हो। तो बस ये सब लोग गेहूं अपने अपने वॉश कर रही हैं। मुझे ये नहीं पता कितने बोल में रहता है गेहूं, कितना क्या है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया ना मैंने पूछा। और बस इतना गेहूं वॉश करने के बाद फिर इसको लेकर आ जाएंगे वापस घर। तो अब गेहूँ वॉश करके अब आ रहे हैं वापस घर को। तो ये वाला जो रिचुअल हो रहा है ना, इसमें मेरी मम्मी एक्चुअली नहीं गई थी। मम्मी एक्चुअली पूरी जो होता है ना शादी के जो पूरा करने वाले काम वाम करने वाली होती हैं, तो मम्मी कर रही है वो सारे काम पूजा पाठ वाले। कोई एक हो जाता है ना, बन जाता है ऐसा करके, तो हमारे घर के मम्मी कर रही हैं। तो मम्मी अंदर थी और मम्मी ने फिर सबका पानी उतारा, सब लोग ने एंट्री मारी। और इसके बाद जो गेहूँ धोकर आए थे तो मम्मी ने एक उसको बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया, शायद इसको सूखने उखने के लिए रखेंगी। और अब वापस से एक बार जाएंगी पूजा की थाली ले करके, यहाँ पर मिट्टी खोदने के लिए जा रहा है। तो साथ में देखा ना आपने कुल्हाड़ी है ये, तो कुल्हाड़ी के लिए ऐसा है कि मम्मी जाएंगी अब और चाची मेरी अब घर में रहेंगी। जो गीत वाला था मतलब जो गेहूं वाला था उसमें चाची गई हुई थी। तो बस इसको वापस से अब जाइए। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, 10-12 कदम पे जाओ, कहीं पे भी जाओ और मिट्टी खोदना होता है वहाँ पर जा करके। पहले तो मतलब वहाँ पर कलश रखो, पूजा करो, ये सब होता है। उसके बाद ये सब मिट्टी खोदना होता है, फिर वो मिट्टी को घर पर लेकर आ जाना होता है। आप बताइएगा आपके यहाँ इस टाइप का कुछ होता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होता होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल है, मतलब कि अपने अपने क्षेत्र में होते हैं ऐसे कुछ ये जो रिचुअल्स है। बट ठीक है, जो भी होते हैं हर किसी को हर तरीके का मानना होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद खजुराहो में भी नहीं होता है ये सब। खैर मेरे को भी खजुराहो में ऐसा है कि शादी पड़ी रही है मेरी, शादी के बाद पता नहीं मतलब होता है कि नहीं होता है वहाँ पर। खैर मम्मी यहाँ पर कलश रख लिया है मम्मी ने, और वही दिया विया जला करके उनकी पूजा वूजा कर दी है। और इसके बाद ये देखो भाभी ने सबसे पहले किया था, और मैं वीडियो ऑन करते करते ही भाभी का वो हो ही गया था। तो बस ऐसे खोदना पड़ता है, भाभी को जो होता है सबसे पहले करना होता है भाभी को, और फिर बाकी लोग फिर बाद में करते हैं। तो इसके बाद जो मिट्टी रहेगी ना तो इसको घर पे ले जाएंगे। और उस मिट्टी का एक्चुअली पहले के ज़माने में क्या होता था, चूल्हा बनाया जाता था, उस चूल्हे में उस गेहूँ की जो हमने वॉश किया उसकी पपड़ी बनाई जाती थी, खस्सा बनाया जाता था। बट आजकल चूल्हे वूल्हे तो होते नहीं है, तो क्या करते हैं इन मिट्टी को ले जाते हैं पूजा वाले स्थान पे, साइड में रख दो, उनकी पूजा कर दो, और फिर उसके बाद आप गैस को ऑन करके और जो भी खस्ता वस्ता है वो बना सकते हो। और फिर उस खस्ता को आप भगवान जी में चढ़ाते हो, और मतलब लड़की के यहाँ पे भी जाते हैं शायद, कुछ ऐसा होता है। तो वहाँ से भी आ गए हैं हम लोग सब लोग, और मैं एक्चुअली वीडियो कैप्चर करने में लगी हुई हूँ इसलिए मैं दिख नहीं रही हूँ आप लोगों को। और बस ये सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर सबको चाय वाय पिलाया गया। नन्नू नानू नहीं गए थे यहाँ पर, तो वो अपनी मिनी मौसी के साथ बैठे हुए थे और बातें बातें कर रही थी नन्नू तो। और जैसा मैंने आपको बताया था कि वो देखिए यहाँ पर गैस पे अब सामान रख लिया जाएगा, मतलब कढ़ाई रख ली जाएगी, और जो मिट्टी हम लेकर आए हैं उसको पूछ दिया जाएगा। तो वही है, ये जो फंक्शन है सब लोग आ जाते हैं जब सब घर परिवार के, तो उनके सामने किए जाते हैं ये सब फंक्शन।
और बस तो ये यहाँ पर अब मम्मी है तो कढ़ाई रखेगी, यहाँ पर कलश रख लिया है, वही वाला कलश जो वहाँ पर पूजा के लिए लेकर गई थी। और बस पूजा पढ़ मतलब करके और कढ़ाई रख दी, मतलब कि अब जो है शादी का जो खस्ता वगैरह लेकर जाना है वो बन सकता है अब यहाँ पर। इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे थोड़ा देर के लिए, क्योंकि भाभी को थोड़ा घर में भी पूजा वूजा करनी थी। फिर यहाँ पर मैंने नन्नू और नानू का कपड़े भी चेंज कर दिए थे, उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। और मम्मी ने यहाँ पर पूड़ी भी बनाई थी, मुझे नहीं पता ये किस लिए पूड़ी थी, ये भी शायद पूजा वाली ही पूड़ी थी। तो ये मम्मी खस्सा दिखा रही है, ये देखो मुनी खस्सा बन चुके हैं, क्योंकि मैं चली गई थी घर तो दिखा नहीं पाई थी। और बस ये यहाँ एक्चुअली ना ये जो घर है यहाँ पर चाचा की गोदाम भी है, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो इन लोग क्या करती है, नन्नू और नानू आती है यहाँ पर और बस बर्तनों के साथ, बड़े बड़े बर्तन के साथ खेलने में लग जाती है। और यहाँ निवी सो चुकी है, करीब रात हो गई है, 8:30-9 बज चुके हैं। और मैं वो आंटी आई हुई है जो दादी जी आई हुई खाना बनाने वाली, उनके साथ मैं चलो हेल्प करा देती हूँ। तो उनके साथ मैं आलू के पराठे बेल रही हूँ और वो पराठे सेकते जा रही है। तो बस अब ये रात का टाइम हो चुका है, अब सोने का ही टाइम है। खाना पीना खा करके फिर घर चले जाएंगे हम लोग और फिर सो जाएंगे। तो बस बहुत कम व्लॉग्स बना पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ आपसे शेयर करूँ। तो लेकिन फिर भी हो जाता है यार, थोड़ा सा फैमिली के साथ गप्पों में बैठ जाओ, बातें करने बैठ जाओ तो टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और मायके में मेरे ख्याल से यही होता है। तो खैर अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा व्लॉग्स के साथ।